एक्वेरियस, आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि आपके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, कौन सा साइकिल चल रहा है, उससे क्या सीखना है, क्या होगा, तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। और हमें अगर पहले से पता लग जाता है तो लाइफ कितनी सरल हो जाती है, उसी सरलता को पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का महादेव रंग चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो एक्वेरियस, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी करंटली इस वक्त कौन सा ऐसा साइकिल चल रहा है जिसमें आप अभी संलिग्ध हैं। चलिए इसको देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस, आपका करंट साइकिल जो इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है एक ट्रस्ट इश्यूज़ का, किसी के ऊपर भरोसा ना कर पाना, या जैसे किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, आपका हार्ट ब्रेक किया हो, आपको तकलीफ़ दी हो, या कोई पुराना दर्द जिससे आप अभी तक निकल नहीं पाए हैं, आपको वो क्षति जिसने पहुंचाई, जो दुख आपको दिया, जो दुख आपको मिला, जो भरोसा आपका तोड़ा गया, जिस कोई पीड़ा है आपके अंदर। जैसे अब हर इंसान के लिए ये पीड़ा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के लोग मुझे सुन रहे हैं। तो जैसे मुझे आपके अंदर एक ऐसी पीड़ा दिखाई दे रही है जिस साइकिल में आप संलिग्ध हैं और आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जख्म से निकल नहीं पा रहे, उस पर जैसे कोई मरहम नहीं लग रहा है आपके। तो ये जो भी आपके साथ एक धोखा हुआ, जो आपका दिल टूटा, या जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ, या जो जख्म आपको मिला, आपने किसी को खोया, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बनी जिसने आपको पीड़ा दिया, दुख दिया, एक ऐसा भाव आपने महसूस किया जिसमें बहुत ज़्यादा हमें जो एक दर्द महसूस होता है, जो हमें रात में सोने नहीं देता है, हमें शॉक में डाल देता है, हमें अब हमारा जीवन वीरान लगने लगता है, जिस वजह से आप भरोसा नहीं कर पाते लोगों के ऊपर, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। हेल्थ इश्यूज़ कुछ लोगों के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि हुए हों। तो ये आपकी करंट सिचुएशन मुझे, करंट साइकिल मुझे आपका दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो भी साइकिल आपका चल रहा है ये आपको कौन सा लेसन सिखाने के लिए आया है, आपको इस साइकिल से क्या सीखना है। तो ये साइकिल आपको दिखा रहा है, जो सिखाने आया है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, एक कहते हैं ना, एक लिमिटेशन लगा देना चाहिए, एक बाउंड्री हमें सेट करनी चाहिए अपने सिद्धांतों के हिसाब से, अपने 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 आप को बचाने के लिए, अपने 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 ऑरा को, आभा मंडल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हम एक ऐसी लकीर खींचते हैं अपने जीवन में कि कोई व्यक्ति उस लकीर को क्रॉस करके ना आ पाए, क्योंकि जब आपने वो लकीर नहीं खींची तभी वो व्यक्ति आपको दुख दे के कहीं ना कहीं आपके जीवन में चला गया। तो यही आपको सीखना है कि किस प्रकार आपको लोगों से एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करनी है, जो आपके आभा मंडल को प्रोटेक्शन दे सके, जो आपके मन को, आपके दिल को शांत कर सके, आपके दिल को कोई, आपके दिल से कोई खेल के ना चला जाए। तो ये लेसन आपको ना एक ऐसा इंसान बनाएगा जो एक आपके अंदर डर लेके आएगा कि भाई किसी के साथ भी जल्दी घुलने मिलने से पहले, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचो। ये चीज़ आपकी एक प्राइवेसी बढ़ाएगी, आप बहुत प्राइवेट पर्सन बन जाएंगे। और ये लेसन आपके जीवन में लिखा था, क्योंकि आप बहुत जल्दी एक हेल्दी बाउंड्री नहीं ड्रॉ कर रहे थे, आप भरोसा कर ले रहे थे, या आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, आपने अपना जीवन काफ़ी सार्वजनिक करा हुआ था। तो आपको कैसे प्राइवेसी मेंटेन करनी है, किस प्रकार अपनी भावनाओं को छुपा के रखना है, कब उसको सामने लेके आना है, कि हर इंसान के साथ एक सीमा होनी चाहिए। तो वो चीज़ आप बनाना सीखेंगे। यही लेसन मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, और कैसे पुरानी चीज़ों का जो डर आपके मन में बैठा हुआ है उससे कैसे बाहर निकला जाए, ये लेसन आप इस ड्यूरेशन में सीखने वाले हैं। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है एक्वेरियस। और अगर हम बात करें कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप इस दुख और पीड़ा से बाहर निकल जाएंगे, तो वो टर्निंग पॉइंट जो आपके जीवन में आएगा, किंग ऑफ वैंड्स, कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा जो आपका एक इंस्पिरेशन का कारण बनेगा,
जो आपको एम्बिशियस बनाएगा, जो आपको करियर ओरिएंटेड बनाएगा, जो आपको सपने दिखाएगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आना ज़रूरी है। और कुछ लोग जैसे अपने आप में ही बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाएं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएं, अपने काम के बारे में सोचें, लोगों से ज़्यादा बात ना करें, सिर्फ अपने ही करियर को सेट करने में लगे रहें, तो जिस दिन आपका झुकाव आपको खुद को बनाने में चला जाएगा, ठीक है, जितने आप बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर बढ़ जाएगा, उस दिन आप इस दुख पीड़ा से मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप निकल जाएंगे। ठीक है, अब यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, ठीक है ना, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहता है। यूनिवर्स की तरफ से वो जो हायर पावर हमारे ऊपर, जो अथॉरिटी पावर हमारे ऊपर बैठी हुई है, वो आपसे क्या कह रही है। आई एम द मीडियम, मैं वो एक बस एक माध्यम हूँ जो ऊपर वाले की बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि कोई भी फैसला अपने जीवन में जल्दी मत लो, अपने अंदर चिड़चिड़ापन मत लेके आओ, अपने अंदर वो इरिटेशन मत लेके आओ, हर किसी से लड़ना मत शुरू कर दो, ठीक है, वो किच मत करो। वो बोल रहे कि शांत रहो, बहुत जल्दी आक्रामक नहीं होना, गुस्से को शांत रखना है, ठीक है, बहुत जल्दी कभी फैसले नहीं लेने, आहिस्ता चलो, जल्दीबाजी मत करो। और क्या कह रहा है यूनिवर्स आपको, हैंगमैन, सोच को बदलो, इस दुनिया को समझने की कोशिश करो। ये जो 3D मैट्रिक्स है कि यहाँ पे हमें कैसे रहना चाहिए, एक 5D वर्ल्ड होता है जहाँ पे हम अपने चीज़ों को फील करते हैं, सेंसेस को फील करते हैं, जो 3D वर्ल्ड से बहुत ऊपर उठ के होता है, जहाँ पे हमारी आध्यात्मिक पावर आ जाती है, एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो हमें पूर्वाभास हो जाता है, जहाँ हम आगे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देख सकते हैं, फ्यूचर को देख सकते हैं। वो 5D वर्ल्ड होता है जहाँ पे हायर पावर, आकाश तत्व भी आ गया, ठीक है ना, जहाँ पे कुंडली फेल हो जाती है। ऐसे लोग जो बहुत एक हायर सेल्फ में होते हैं, जो आकाश तत्व से जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली फेल हो जाती है, उनकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। दिस इज सेम फॉर मी। लोग मेरी कुंडली देख के मेरा प्रेडिक्शन नहीं कर पाते कि क्या होगा आगे, क्योंकि मेरी जो पावर्स है वो आकाश तत्व से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा मेरे साथ कई बार होता है कि जब मैं अपनी ही कुंडली देखती हूँ, मुझे लगता है कि जो चीज़ नहीं होनी थी वो तो हो रही है और पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। मेरा तो बहुत नेगेटिव टाइम चल रहा था लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। उसके पीछे कारण है मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थॉट्स, उस नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव खत्म कर देना खुद के माइंडसेट से। दिस इज अ एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ कि आप इस स्थिति से बहुत आराम से बाहर निकल सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप इस 3D वर्ल्ड से बाहर निकलो, उस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करो जो 3D वर्ल्ड से भी ऊपर उठ के है, जहाँ पे आपके सोच विचार एकदम पलट जाएंगे, जहाँ पे चीज़ों का आपको पूर्वाभास हो जाएगा, जहाँ पे आपको फ्यूचर दिखने लग जाएगा, जहाँ पे आपको इंट्यूशंस आने लग जाएंगी, जहाँ पे आपको ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप किसी की भी नीयत को, उसकी आंखों में छुपी हुई चीज़ों को आप समझ पाएँ, ठीक है। तो आपको ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको 3D वर्ल्ड के मैट्रिक्स से उठ के 5D वर्ल्ड की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे थोड़ी सी पावर्स आपकी बढ़ जाएं कि आप आगे की चीज़ों को भी समझ पाएं। तो आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रहेंगे जो थोड़ा सा भविष्य भी देख पाता है, और ये बहुत हर इंसान के अंदर होता है। मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, ये हर इंसान के पास ताकत होती है, सिर्फ हमारी साधना, हमारी सात्विकता, हमारी अच्छी नीयत और मन साफ होना। आप जितने शुद्ध होते जाओगे, आपकी पावर्स उतनी हायर सेल्फ आपकी कनेक्ट होती जाएगी, उतना आपका ऑरा क्लियर होता जाएगा, जितने आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे उतना आप 5D वर्ल्ड से कनेक्ट होते जाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, सेक्रीफाइस करिए, ठीक है, अपनी उस 3D वर्ल्ड को छोड़ के एक ऐसा सेक्रीफाइस करो जो आपको हायर सेल्फ में आपके लेके जाए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आपके साथ टर्निंग पॉइंट हमने देखा। अब ये देखते हैं कि आपके अंदर ऐसा कौन सा छुपा पोटेंशियल है जिसको अगर आप पहचान गए तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हो। आपके छुपे पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करें तो वो है मैजिशियन। आप एक ऐसे इंसान हो एक्वेरियस जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, क्षमता है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पैसा है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, जिसके पास इमोशंस भी हैं, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास इंटेलेक्ट भी है, जिसके पास पूर्वाभास होने, चीज़ों को पहले से जानने की, समझने की क्षमता भी है, स्ट्रेंथ भी है, हिम्मत भी है, और अनस्टॉपेबल पावर भी है, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक करने की क्षमता है, ज्ञान भी है, नॉलेज भी है,
इन्फिनिटी में आपके पास पावर है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यू आर वेरी रिसोर्सफुल। एक ऐसा इंसान जो ब्रह्मांड से भी जुड़ा हुआ है और एक हाथ उसका अर्थ से जुड़ा हुआ है। आप जितना आकाश तत्व को समझते हो उतना आप जमीन से भी जुड़े हुए हो, ऐसे आप इंसान हो। लेकिन अपने उस कैपेसिटी को समझना, उस अपनी क्षमता को समझना, आप जिस दिन वो चीज़ समझ जाओगे ना कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस दिन आप दुनिया जीत सकते हो, उस दिन आप हर चीज़ पा सकते हो अपनी लाइफ में। और यही आपको समझना है, जानना। और ये हर व्यक्ति के अंदर होता है, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है, बस अलग अलग क्षेत्र में होती है। कोई आईटी में अच्छा करता है, कोई डॉक्टरी में बहुत अच्छा करता है, कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है, कोई पेंटर बहुत अच्छा होता है। तो हर इंसान यूनिक होता है, कोई ऊपर नीचे लेवल में नहीं होता, सब बराबर है, सबका औधा बराबर है। सिर्फ समझने की बात है कि उस बंदे का टैलेंट अलग है और उसका टैलेंट अलग है। तो आपके पास हर चीज करने की क्षमता, अपनी पावर्स को आप समझो, ठीक है ना। आप जैसे हनुमान जी होते हैं ना, अपनी शक्तियों को भूल गए थे, ऐसे ही आप हो। ज्ञान है आपके पास, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। आपके पास ना एक ऐसी पावर है कि आप जो चाहोगे ना 5D वर्ल्ड में जाके, जो यूनिवर्स भी कह रहे कि वहां से कनेक्ट करो, आप चीजों को ऊपर जाके मैनिफेस्ट करके उसको 3D वर्ल्ड में उतार सकते हो। ये क्या होता है कि जैसे कि आपको किसी चीज को पाने की चाह है, हम पहले उसको सोचते हैं दिमाग में, फिर हम उसको ख्यालों में सोचते हैं, सपने देखते हैं, सपने बुनते हैं। वैसी पावर्स, वैसी एनर्जीज, वैसा ऑरा हम क्रिएट करते हैं अपने आसपास। हमारे बॉडी की जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो EM वेव्स होती हैं, जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो वेवलेंथ होती है, वो यूनिवर्स में जा रही होती है। वो सारी वेवलेंथ हमारी, वो वाइब्रेशंस कहाँ जा रही है? यूनिवर्स में जा रही है। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है, जैसा ऑरा क्रिएट हो रहा है वैसे ही हमारे आसपास एक आभा मंडल क्रिएट हो जाता है। वो जो वेव्स होती है वो मैसेजेस लेके जाती है ऊपर ब्रह्मांड में, जहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, मंगल है, सैटर्न है, अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, हमारा सन है, हमारा मून है, देयर आर लॉट ऑफ प्लैनेट्स इन द ब्रह्मांड, है ना। तो वो वाइब्रेशंस हमारी वहां पहुंच रही हैं। तो जब वो वाइब्रेशंस हमारी वहां पहुंचेंगी तो जैसी आपकी सोच होगी वो वेवलेंथ उस प्लैनेट के साथ जाके जुड़ जाएगी। अगर आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो कि मुझे अपने जीवन में बहुत एक्सपेंशन चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे करियर में बहुत अच्छा करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, वो आपकी वेवलेंथ जुपिटर और केतु से जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी। स्पिरिचुअलिटी तो केतु भी जाएगा साथ में, जुपिटर के पास जाएगा, जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो वैसी वेवलेंथ उस प्लैनेट से मैच हो जाती है। अब उस प्लैनेट से आपकी वेवलेंथ गई तो उस जुपिटर के पास मैसेज पहुंच गया कि पर्टिकुलर इंसान जो है वो उसकी ये चाहत है, तो वो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है उस प्लैनेट के लिए। तो जुपिटर प्लैनेट का प्रभाव बदल जाता है, वो आपके ऊपर इंपैक्ट डालना शुरू कर देता है। और जुपिटर को ब्लेसिंग के लिए माना जाता है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो जैसे हम रेमेडीज कराते हैं उन्हीं शुभ वेवलेंथ को क्रिएट कराने के लिए कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में वैसे मैसेजेस को भेजा जाए और वैसा आभा मंडल हमारे आसपास क्रिएट किया जाए और वो पर्टिकुलर प्लैनेट तक वो वेवलेंथ पहुंचे और वो प्लैनेट वो चीज हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। वैसा ही असर हमारे ऊपर पड़ेगा, वो हमारी सोच पे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आप पॉजिटिव सोचिएगा, मैनिफेस्ट करो, वो चीजें होंगी आपके जीवन में, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपको अपने जीवन में इस दुख पीड़ा से बाहर निकलने के लिए, या जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, अगर आप मैरिड हैं और कोई थर्ड पर्सन आ गया है लाइफ में, या जो भी है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपको यहाँ से जल्दी बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको खुद को बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत और डिसिप्लिन्ड बनाना है। आपको स्टेबिलिटी पे काम करना है, आपको स्थायित्व पे काम करना है, आपको डिसिप्लिन लेके आना है अपने लाइफ में, स्ट्रक्चर्ड बनानी है आपको अपनी लाइफ। आपको अपना आत्मसम्मान क्रिएट करना है, झुकना नहीं है, ज्ञान को बढ़ाना है और अपने आप को अपने अंदर ना अहंकार नहीं लेके आना कभी भी, और स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है और बहुत मजबूत बनना है। साथ में यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करिए, जजमेंट का कार्ड है, प्रार्थना करिए, पुरानी चीज़ों को क्लोज करने की कोशिश करिए। कोई एक ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने मंदिर गए और आपने वहाँ पे भगवान से बोला कि जो मेरे पुराने ऋण हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उस ऋण से मुझे मुक्ति दे दो। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है, आप शिवलिंग पे पानी चढ़ाइए, ठीक है ना, जल चढ़ाइए कॉपर के उसमें लोटे में, ठीक है, पानी लेके आप शिवलिंग पे जल डालिए, ये आपको करना है। और प्रार्थनाएं करिए। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे
तो कहीं ना कहीं आपका वो जो ऋण है जो जुड़ा हुआ है आपके जीवन में, उससे आपको निजात मिलेगा, ठीक है ना। और आपको ऐसे अपने न्यू इमोशनल लाइफ को बिगिन करना है, और जो भी आपके साथ धोखाधड़ी जो भी चीज़ें हुई हैं उसको भूलना है, ठीक है। और अपने अपने आप को एक सेकंड चांस देना है, अपने आप को, कि मैं अब अपने आप को एक सेकंड चांस दे रहा हूँ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो ये चीज़ आपको करनी है, और आपको इससे जो भी लेसन सीखने को था वो सीखिए। और साथ में जो भी रियलाइज़ आपको हुआ है इन सारी चीज़ों से, ये कहीं ना कहीं आपको मिच्योर बनाने के लिए आया था, और अपनी आप को मिच्योर बनाने की कोशिश करिए, मिच्योरिटी लेके आइए अपने अंदर, और थोड़ा एक लीडर की तरह काम करिए। आप खुद एक लीडर है, ठीक है ना, आपको दूसरों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक लीडर है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए ये देख लेते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में जो सितंबर एंड तक एक्वेरियस मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके साथ जो हो रहा है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ एक प्लेजर फील हो सकता है, आपको एक अच्छा समय बीतेगा उनके साथ। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उससे आप इसी 3 मंथ्स के अंदर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। एंड साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है इस 3 मंथ्स में इसमें निकलने में टाइम लग रहा है, तो आप अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाई रहे कि मेरे को खुशी नहीं मिल रही अपनी लाइफ से, ऐसी एक फीलिंग आ सकती है। बट आपको ऐसा फील नहीं करना है, और ये जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं ऑल आर टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से बोली जा रही हैं, और आपको कोई भी डर, टेंशन, फियर ये नहीं लाना है अपने अंदर, क्योंकि ये सिचुएशंस बनेंगी आपके साथ अभी, ठीक है ना, इस 3 मंथ्स में। और कोई एक खबर है जो रास्ते में है और आप तक पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। जीवन में प्यार भी आने वाला है, न्यू रिलेशनशिप आपके जीवन में आने वाला है, और आप समझिएगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आपकी होगी, कहीं ना कहीं आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा, स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में आएगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, एनलाइटमेंट बढ़ेगा, चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है एक्वेरियस आगे आने वाले टाइम में। अगर मैं और आपको बोलूं तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जर्नी में आपको ऐसा फील हो सकता है कि किसी ना किसी चीज़ की कमी है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, गोल्स हो, इसकी आपको कमी फील होगी, इसलिए डिससेटिस्फैक्शन। ये 3 मंथ्स आपको थोड़ा सा ऐसा फील कराएंगे, बट ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है। इन्हीं 3 महीने में चीज़ें वाइंड अप भी हो जाएंगी सितंबर एंड तक। उसके बाद नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा। उसके बाद ये भी है कि आपको इस पूरे ड्यूरेशन में अपनी इंट्यूशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और सिचुएशंस जो भी है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी, और केयरफुली उनको बैलेंस करना है। और साथ में प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी इस अपकमिंग 3 मंथ्स में वो रिजॉल्व भी हो जाएंगी। तो 3 मंथ्स आर जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन सीखने हैं, बहुत कुछ अपने आप को समझना है, समझाना है, सीखना है। ये वाला टाइम पीरियड मुझे आपका दिखाई दे रहा है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप इसे स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे। इन चीज़ों से, इन परिस्थितियों में ही मज़ा अलग होता है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ, ये चीज़ें हमें बहुत समझदार बनाती हैं। कभी कभी ना समय बहुत बीत जाता है, और लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में हीरा जो होता है उसको खो देते हैं। तो हमेशा अपने आप को इतना परिपक्व बना लीजिए कि आप एक कोयले और हीरे में डिफरेंस पता लगा पाएँ कि कौन मेरे जीवन में हीरा है और कौन मेरे जीवन में सिर्फ एक कोयला के बराबर है ना। तो इसीलिए अपने आप को परिपक्व बनाइए, अपने आप को समझदार बनाइए, मैच्योरिटी से सारे फैसले लीजिए, प्रैक्टिकल रहिए, डिसिप्लिन रहिए, स्ट्रक्चर्ड रहिए, जीवन में एक डिसिप्लिन फॉलो करो, शेड्यूल फॉलो करो। स्टूडेंट हो तो टाइम टेबल बनाओ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। आने वाले 3 महीने में जो भी हौज पौच होगा वो अल्टीमेटली रिजॉल्व भी हो जाएगा। तो ये है क्वेरियस आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। बहुत जल्दी फिर से जुलाई मंथ की रीडिंग में मिलेंगे। मैं अभी इसके बाद ही शूट करना शुरू कर दूंगी जुलाई का। आई थिंक आज मैं सोने नहीं वाली हूँ, और अभी रात के 10 बज रहे हैं। येस, 10:30 10 बजे रीडिंग शुरू करी थी, एंड मॉर्निंग तक ये काम चलने वाला है, और मैं थ्रू आउट काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।